हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की, हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की। ये साईं ज्ञानेश्वरी है, ये साईं ज्ञानेश्वरी है पुण्य कथा मेरे शिरडी के साईं राम की। ये साईं ज्ञानेश्वरी है पुण्य कथा मेरे शिरडी के साईं राम की। ओम साईं राम। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। मैं हूँ राम गुप्ता, सह सचिव श्री साईं बाबा सेवा आश्रम, करी रोड, कोटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से। तो आज हम आपको साईं बाबा को साईं ज्ञानेश्वरी महाग्रंथ के अध्याय 7 श्री साईं का ऐश्वर्य की पावन कथा को सुनाने जा रहे हैं। तो जो भक्त बाबा की इस पावन कथा को सुनेगा, शिरडी के साईं उस भक्त पर, उसके जीवन पे आ रही सारी परेशानियों को दूर करेगा। बशर्ते आप लोग बाबा के इस ग्रंथ को, बाबा की यह कथा को प्रारंभ करने से पहले जयकारा मेरे शिरडी के साईंनाथ का बोलिए, साचे दरबार की जय। तो चलिए साईं ज्ञानेश्वरी की पावन कथा को प्रारंभ करते हैं कि हे साईंनाथ, आप सद्गुरु हैं, संत शिरोमणि हैं और आपके महत्व का वर्णन कर पाना शब्दों की सामर्थ्य शक्ति से परे है। आप नदी की पवित्र धारा है जो जगत के जीवन को निरंतर निर्मल कर रही है। आप ईश्वर के साक्षात प्रतिनिधि हैं और आप ईश्वर की अनुभूति और उनका साक्षात्कार कराने में पूर्णतः समर्थ है। यही कारण है कि आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं। शिरडी को आप अपना स्थायी विश्राम धाम बनाने वाले हैं। हे सद्गुरु साईंनाथ, मैं इससे अधिक आपसे संबंध में और क्या कहूँ। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूँ कि आप ही हमारी माता है और आप ही हमारे पिता हैं। बोलिए साईंनाथ महाराज की जय। हे साईंनाथ, आपकी लीलाएं अनंत हैं, आदि ना अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। हे साईंनाथ, आपकी लीलाएं अनंत हैं, वर्णातीत है, इनका कोई ओर छोर नहीं, इनका कोई आर पार नहीं। जिह्वा भी वर्णन करते करते थक जाती है, अतः इन्हें लिखते समय मैं आपकी लीलाओं के साथ न्याय कैसे कर पाऊंगा, इन्हें पूर्ण रूप से कैसे लिख पाऊंगा और आपकी लीलाओं का जो विशाल ऐश्वर्य है उसे वाणी और शब्दों में अभिव्यक्त कर पाना असंभव है। दीनहीन, पाप ताप से ग्रस्त, असमर्थ, असहाय लोगों के उद्धार के लिए आपने शिरडी में अवतार लिया और आपने मिट्टी के दीपकों में पानी डाला और उन्हें प्रज्वलित किया। हे साईंनाथ, यह आपका ईश्वरी ऐश्वर्य है जिसके कारण मिट्टी के दीप आपके हाथों से जल ग्रहण करके भी प्रज्वलित हो गए। फिर भी दीनहीन, पाप ताप से ग्रस्त, असमर्थ, असहाय लोगों का उद्धार क्यों नहीं हो सकता? अवश्य ही होगा, निश्चित रूप से होगा। 1.25 हाथ लंबे और 1 बलिष्ठ चौड़े लकड़ी के तख्ते को छत की कड़ियों में पतली चिंदी के सहारे लटकाकर उस पर आपने शयन किया। ऐसा तो केवल योग सिद्ध ही कर सकता है। हे साईंनाथ, आप योगी हैं, रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं और आपने कभी भी निर्भर कर सकते हैं तख्त पर शयन। इसका प्रमाण है यह आपका ईश्वरी ऐश्वर्य है और आपके भक्तों ने आपका यह ऐश्वर्य प्रत्यक्ष रूप से देखा है। जी हाँ, साईं बाबा जीवन काल में इसी द्वारका माई में, शिरडी में चिंदियों के सहारे तख्ता लटकाकर उसमें शयन किया करते थे। और जो भक्त उस समय बाबा को इस अवस्था में देखता था वह भी अचंभव महसूस कर सकता है कि चिंदियां तो अपना भार नहीं उठा सकती, तो वह बाबा का भार और साथ में उस वजनी तख्ते का भार कैसे सह रही है। यह कोई चमत्कार से कम नहीं, साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा श्री अंतर्यामी स्वामी श्री साईंनाथ महाराज का यह चमत्कार था और यह ग्रंथ उसी चमत्कारों का व्याख्यान कर रहा है। वह चमत्कार आप लोगों को बताया जा रहा है।
कि आप भी महसूस करें कि बाबा कितने चमत्कारी थे और बाबा की कथा जो सुनता है उसके जीवन में भी चमत्कार होते हैं और साईं उसके सारे कष्टों को दूर कर देती हैं। यह पावन कथा श्री साईं ज्ञानेश्वरी श्री साईं का ऐश्वर्य अध्याय 7 की है, जो हम आपको और बाबा को बाबा की द्वारका माई में सामने बैठकर सुना रहे हैं। आपने साईं बाबा ने बांझ स्त्रियों को संतान देकर उनकी गोद भरी। आपने अनेक असाध्य रोगियों के रोग एवं कष्ट को नष्ट किए और आपके हाथों में सारे पाप ताप हरने की एक खास जड़ी है, वह है उदी। जी हाँ, साईं बाबा ने अपने जीवन काल में अखंड धुनी प्रज्वलित की थी, जो कि आज भी शिरडी में निरंतर जल रही है और उसकी विभूति से लाखों भक्तों का कल्याण और चमत्कार होता है। एक औषधि है बाबा की विभूति, जिसे मस्तक पे लगाने से और जल में घोल के पीने से अपार शक्ति का प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर भी 1972 से बाबा की अखंड धुनी प्रज्वलित है। जो भक्त कष्ट में है तो बाबा की इस अखंड धुनी में अपने सामर्थ्य अनुसार लकड़ी का दान करे, तो देखिए बाबा उसके जीवन के कष्टों को कैसे इस धुनी में जलाकर खत्म कर देते हैं। और हे साईनाथ, ईश्वर की कृपा दृष्टि से ही उद्धार हो जाता है। आपका यह ईश्वरीय ऐश्वर्य है कि आपके कर स्पर्श की उदी से जन जन का उद्धार होता है। दुख भी सुख में बदल जाता है, क्योंकि उदी पर आपकी पूर्ण कृपा दृष्टि है और जन जन के संकट को आप दूर करते हैं और आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। कई बार तो आप दूसरों के संकटों को अपने ऊपर ले लेते हैं। आप गजपति हैं, लाखों चींटियों का भार भी आपके लिए कोई भार नहीं है। हे साईनाथ, ईश्वर सारे प्राणियों का दायित्व निर्वाह करता है। इतना बड़ा कार्य भी उस सर्वशक्तिमान के लिए आसान एवं सहज है। आपका यह ईश्वरीय ऐश्वर्य है कि आप लाखों करोड़ों लोगों की करुण पुकार सुनते हैं और तत्काल उनके कल्याण के लिए सक्रिय हो जाते हैं। आपके लिए इतना विशाल कार्य भी सरल एवं सहज है और आपके शरणागत होते ही आप दीनों पर, जो भक्त बाबा की शरण पे आ जाता है, बाबा उस पे दया करते हैं और आपके द्वार पे, साईं के द्वार पे जाने वाला कोई भक्त कभी खाली हाथ नहीं जाता। ये साक्षात प्रमाण है शिरडी की साईनाथ का। मैं आपके चरणों में समर्पित हो गया हूँ। आप मुझे कभी ना ठुकराएं, अपने दर से कभी खाली हाथ ना लौटाएं। ईश्वर का यह ऐश्वर्य है कि वह हर प्राणी को कुछ ना कुछ कामों बेस देता ही है। हे साईनाथ, आपका यह ऐश्वर्य है कि आप सभी की सत इच्छा को पूरी करते हैं, सबकी झोली भरते हैं, लोगों को मुक्त हस्त अपने खजाने में से कुछ ना कुछ देते हैं। तुम ही महराज राजेश्वर, तुम ही कुंबे राजे कुबेर, तुम ही वेदाचा वेद निर्धार, तुम्हा विलना श्रेष्ठ कोणी। आप राजाओं के राजा हैं, यानी राजाधिराज हैं। आप कुबेरों के कुबेर हैं। दोनों हाथों से खजाना लुटाने पर भी आपका महाकोष कभी खाली नहीं होता, ज्यों का त्यों भरा ही रहता है। आप वेदों के वेद वैद्यराज हैं, तीनों प्रकार के तापों को दूर कर देती हैं। हे साईनाथ, यह तो ईश्वर का ऐश्वर्य है कि वह सर्वशक्तिमान, असीम, त्राता और मुक्ति दाता होता है। आप में भी वह ऐश्वर्य है, अतः आप जैसा श्रेष्ठ और कोई नहीं हो सकता। आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भवतु अध्याय 7 संपूर्ण। जी हाँ, साईं ज्ञानेश्वरी के पावन कथा का यह अध्याय संपूर्ण हुआ। तो देखा बाबा ने यहाँ बताया है कि जो भक्त इस राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म साईनाथ की सेवा करता है, साईनाथ के दरबार पे दान करता है, उसके मंदिर के बारे में सोचता है, वह दानी है। बाबा उस पर अपार कृपा करते हैं, उसके सारे कष्टों को, संकटों को दूर करते हैं। आप भी जुड़ना चाहते हैं साईं की द्वारका माई से, साईं जीवन माला से, तो ज्वाइन कर लीजिए।
कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक बाबा की इस महाग्रंथ को लोगों में प्रसारित कीजिए, ताकि सभी भक्त बाबा की इस पावन कथा को सुनकर अपने जीवन में आ रहे कष्टों को दूर कर सके। आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि सर्वप्रथम बाबा के इस महाग्रंथ का पाठ सुनकर लोगों में प्रसारित कर सकें। बने रहे साईं जीवन वाला के साथ। तो चलिए प्रार्थना कर लेते हैं। हे शिरडी के साईं, जो भक्त आपके इस महाग्रंथ का पाठ सुन रहा है, लोगों में प्रसारित कर रहा है, बाबा उन पर कृपा करो। बाबा उनके कष्टों को आप अपनी द्वारिका माई की अखंड धुनी में जलाकर खत्म कर दो बाबा, और उन भक्त पे अपनी अपार कृपा करो, ताकि उन भक्त के सारे संकट कट सकें और आपकी कृपा प्राप्त कर वह जीवन में आ रहे परेशानियों को दूर कर सके, मन में दिल में साईं साईं का नाम रख सके। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। ओम साईं राम।